हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी क्लोज सिस्टम से हीट के जरिए हम लोग एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हीट क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हीट क्या है। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर दो सिस्टम के बीच ट्रांसफ़र होती है। अब हीट को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कप में टी है। ये हमारे पास कप है, ये कप है और इसमें क्या है, हमारे पास टी है। ये टी क्या है, ये टी हॉट कंडीशन में है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर है T1, मान लिया हमने इसका 95 डिग्री सेल्सियस। अब ये टी थोड़े टाइम के बाद क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। अब वो ठंडी इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, इसको हमने मान लिया T2 जो कि है 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा कि थोड़ी देर के बाद ये चाय क्या हो गई, ठंडी हो गई। ये चाय ठंडी इसलिए हुई क्योंकि हीट के जरिए क्या हुई, एनर्जी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो गई। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये हीट के जरिए ही एनर्जी क्यों ट्रांसफ़र हुई? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिफिनेशन से देखा था कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करने की वजह से एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी वो हमेशा हीट के फॉर्म में होगी। और यहाँ हमें टेम्परेचर का डिफरेंस साफ साफ देखने को मिल रहा है क्योंकि जो चाय रखी हुई है उसका टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेयर का मतलब उसके चारों तरफ का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस का। तो इसी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट के फॉर्म में क्या होगी, एनर्जी इस टी से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र होती है इसे बोलते हैं हम लोग हीट एनर्जी। और हीट को जनरली हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्यू। और एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है ये टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, ये टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग डेल्टा टी से लिख रहे हैं। इसको हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझ भी सकते हैं। ये हम अपना प्रीवियस एग्जांपल का केस लेते हैं क्योंकि इसमें टी थी 95 डिग्री सेल्सियस पे थी और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। हमें ये देखना है कि भाई जो हमने बात कही है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है ये टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस आपका ज़्यादा होगा तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होगी, मतलब फास्टर वे में हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो ये कम अमाउंट में हीट ट्रांसफ़र होगी। अब इस बात को हम लोग इसी एग्जांपल से समझेंगे। तो स्टार्टिंग में जब हमने चाय को एटमॉस्फेयर में रखा तो उसका टेम्परेचर था 95 डिग्री सेल्सियस और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं 95 माइनस 25, तो ये आएगा हमारा 70 डिग्री सेल्सियस। यानी स्टार्टिंग में टेम्परेचर डिफरेंस टी के बीच और एटमॉस्फेयर के बीच 70 डिग्री सेल्सियस का था। तो हम देखते हैं कि भाई ये जो टी हमारी है स्टार्टिंग के 1 मिनट काफ़ी तेज़ी से क्या होती है, कूल होती है, यानी ये काफ़ी तेज़ी से ठंडी होती है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया। मान लीजिए 1 मिनट के बाद इस चाय का टेम्परेचर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर घटा क्यों? ये टेम्परेचर इसलिए घटा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट के फॉर्म में एनर्जी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो गई। तो 1 मिनट के बाद जो इस टी का टेम्परेचर बचा वो है 45 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं कि 1 मिनट के बाद ये अंदर जो टी है उसका टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। तो 45 माइनस 25 कर दें तो 45 माइनस 25 तो ये आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री सेल्सियस आ गया तो जाहिर सी बात है जो चाय का टेम्परेचर था वो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा था पर 1 मिनट के बाद हो गया आपका 45। अब टेम्परेचर डिफरेंस बचा है पहले से कम, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस इस बार 20 डिग्री सेल्सियस बचा है तो ये जो चाय रिमेनिंग टेम्परेचर पे है, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, इससे हीट बहुत स्लो ट्रांसफ़र होगी। कहने का मतलब ये है कि अब जो चाय कूल होगी वो बहुत स्लो रेट से कूल होगी।
तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट लेकर के हम अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक लोहे की रॉड है, इसको हमने हीटअप किया और इसके टेम्परेचर को पहुंचा दिया हमने 500 डिग्री सेल्सियस। और ये दूसरी रॉड है हमारी और इसको हमने हीटअप किया सिर्फ और सिर्फ 200 डिग्री सेल्सियस तक और हमने इनको ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया। तो अब जब इसको हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, एटमॉस्फेयर इसके चारों तरफ का सेम है, टेम्परेचर उसका मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस एटमॉस्फेयर के साथ क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और ये जो हमने 200 डिग्री सेल्सियस तक रेड वाली को गर्म किया था उसका एटमॉस्फेयर के बीच टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से तो इससे बहुत ही फास्ट हीट ट्रांसफ़र होगी एटमॉस्फेयर में और ये फास्ट रेट से कूलिंग होगा एज़ कम्पेयर टू ये रेड वाली रॉड जो हमने 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म की थी। तो आप ये डेली लाइफ में इनके एग्जाम्पल को देख सकते हैं और आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि भाई जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया है कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से आसानी से समझ सकते हैं। देखते हैं कि वो क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई पॉट है, बर्तन है और इसमें क्या है, वाटर फिल किया हुआ है हमने। मान लीजिए जो इसके अंदर वाटर है वो हमने क्या लिया है, 1 kg लिया है, 1 kg वाटर लिया है इसके अंदर। और इसको क्या कर रहे हैं हम, नीचे से हीटअप कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ये क्यों हीट दे रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसे ले जाना है। इस वाटर को हमें क्या ले जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म करना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक इस 1 kg के वाटर को ले जाने में फॉर एग्जांपल हमें लगी हीट 1000 जूल। 1000 जूल की हीट क्या किया हमने, इसको दिया और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब हमने क्या किया, ये 1 kg वाटर की जगह पे हमने लिया 2 kg वाटर। तो जब आप 2 kg वाटर लेंगे तो इस 2 kg वाटर को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाएंगे तो इस बार आपको 1000 नहीं 2000 जूल हीट देनी पड़ेगी। फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को करिए। अब इस बार क्या कीजिए, 3 kg वाटर लीजिए, इसी पॉट में 3 kg वाटर लीजिए। जब आप 3 kg वाटर लेंगे और उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाएंगे तो इस बार आपको 3000 जूल हीट देनी पड़ेगी। इसी वाटर का 4 kg लीजिए इसी पॉट में। जब आप 4 kg लेंगे और उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाएंगे तो आपको 4000 जूल हीट देना पड़ेगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो जाता है कि अगर जो आप मास को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो आप हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या जो आप उस सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं उसका अमाउंट क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो जाता है कि ये जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो मास से क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन दो इक्वेशंस को आप आपस में क्या करिए, कंबाइन कर दीजिए। तो Q जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा M इंटू डेल्टा टी के। ये है प्रोपोर्शनलिटी का साइन। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पर Q और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए तो कांस्टेंट आएगा C, MC डेल्टा टी। तो ये जो C आपका कांस्टेंट आया है C, इसे बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट। तो इस कांस्टेंट C को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को हम लोग अलग से लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो हम लोग हमेशा से फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं वो इस फॉर्म में लिखा होता है। इसको ऐसे अरेंज कर लें जैसे हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि भाई हीट क्या होती है। तो हमें पता चल गया हीट क्या है। हीट सिंपल क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या फिर सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर दो बॉडीज़ के बीच ट्रांसफ़र कर रही है। और हमने कई एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल लेके देखा कि भाई हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा था वो टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और उस मास को जिसको हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं या तो जिससे हीट हम ले रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इनको कंबाइन करने से एक हमें इक्वेशन मिल रही थी। वो इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू CM डेल्टा टी। C एक कांस्टेंट आ रहा था जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्लोज सिस्टम से हीट के जरिए एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक क्लोज सिस्टम है, ये गैस हमारा क्या है, क्लोज सिस्टम है और ये कंटेनर में रखा हुआ है और ये क्या है, इसकी सिस्टम बाउंड्री है और ये है सराउंडिंग। तो जो गैस है उसका टेम्परेचर क्या है T1 और सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2
और ये T1 क्या है, T2 से बड़ा है। ये जो गैस है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो गैस है इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और ये गैस के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में है? ये गैस के अंदर एनर्जी क्या होती है? हमेशा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये इंटरनल एनर्जी हम लोग क्यों कह रहे हैं? जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके अंदर एनर्जी क्या होना चाहिए? हीट के फॉर्म होना चाहिए। हीट के फॉर्म में कभी भी हम लोग एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हैं। हमेशा एनर्जी जो सिस्टम में स्टोर होती है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में ही होती है। ना तो हम वर्क के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ना तो हीट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। एनर्जी हीट और वर्क के फॉर्म में हमेशा ट्रांजिशन में दिखती है। ट्रांजिशन में मतलब जब ये ट्रांसफ़र हो रही होती है तब ये दिखती है। अब जो ये बात हम कह रहे हैं कि भाई हीट एनर्जी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम लोग आगे समझेंगे कि भाई हीट को हम लोग क्यों स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर एनर्जी है क्या है? इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, क्योंकि जो इसके अंदर गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर का सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। तो इसके वजह से एक टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा टी एग्जिस्ट कर रहा है। और जब भी ये टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी। तो अब क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से गैस से सराउंडिंग में हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। अब इस हीट को हम लोग फील कैसे कर सकते हैं कि भाई हीट के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है, तो इसको फील कैसे किया जाए? और जबकि हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है। तो अब इसको फील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस है, अब इसको फील क्या कर सकते हैं? आप उंगली से इसको टच करेंगे। ये जो कंटेनर है आप जैसे इसको टच करेंगे तो एनर्जी आप क्या करेगी? इस गैस से आपकी उंगली में ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे उंगली में ट्रांसफ़र होगी तो आपको क्या होगा? हॉटनेस फील होगी। तो जब हॉटनेस फील होगी तो भाई आप कह देंगे कि एनर्जी क्या हुई? हीट के फॉर्म में हम तक पहुंच गई। अब इस हीट को सराउंडिंग में आने के लिए बाउंड्री तो क्रॉस ही करना पड़ेगा। बाउंड्री मतलब जब आप अपनी उंगली को इस सिलेंडर से टच कराएंगे यानी सिस्टम बाउंड्री से टच कराएंगे तो ये एनर्जी क्या करेगी? हीट के फॉर्म में इस बाउंड्री को क्रॉस करेगी और आपकी उंगलियों तक पहुंच जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हीट हमेशा क्या होती है? बाउंड्री को क्रॉस करती है। अगर बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी तो भाई हीट ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। कैसे नहीं माना जाएगा? क्योंकि जब आप उंगली को रखेंगे, अगर आपको हॉटनेस फील होगी, अगर आपको हॉटनेस फील हुई तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर एनर्जी थी तो अंदर एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर आ गई। अब जब हीट के फॉर्म में बाहर आ गए तो उसने बाउंड्री को क्या किया? क्रॉस किया। कहने का मतलब ये है कि अगर एनर्जी अंदर ही अंदर रहेगी तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में है। तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा? इस बाउंड्री को क्रॉस करना ही पड़ेगा सराउंडिंग तक पहुंचने के लिए। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसे हम बोलेंगे हीट एनर्जी। तो अब ये बाउंड्री क्रॉस कर रही है हीट, तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि ये हीट क्या है? एक बाउंड्री फिनोमिना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हीट के फॉर्म में हम लोग एनर्जी को स्टोर क्यों नहीं कर सकते हैं? हम इसलिए हीट के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब भी हम इसको पता करने की कोशिश करेंगे कि ये जो गैस है इसके अंदर एनर्जी हीट के फॉर्म में है तो उस दौरान वो क्या होगी? ट्रांसफ़र हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर T1 है, इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में है, बट आपको पता लगाना है कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो आप डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी को कभी मेज़र नहीं कर सकते हैं, यानी जो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है उसको कभी पता नहीं लगाया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? सिंपल से इसको किसी चीज़ से टच करेंगे, यानी टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप इसको टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो ये एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। और जब एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर आएगी तो ये हमेशा एनर्जी क्या होगी? ट्रांजिशन में दिखेगी। जैसे ये बाहर आएगी तो एटमॉस्फेयर में अगर जो आप उंगली ना भी रखें, टेम्परेचर डिफरेंस है तो ये हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर आएगी और बाहर होती है एयर वगैरह। तो एयर में क्या करेगी? वो एनर्जी फिर से इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो हीट के फॉर्म में एनर्जी आएगी, एटमॉस्फेयर में दोबारा फिर से इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और ये ट्रांजिशन कब तक होता रहेगा? मतलब ये अंदर की एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर कब तक आती रहेगी? ये जब तक आती रहेगी जब तक अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जैसे ही अंदर का टेम्परेचर मतलब गैस का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, ये एनर्जी हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र होना रुक जाएगी। तो अभी तक हमने ये जाना
कि भाई हीट क्या है, एक बाउंड्री फिनोमिना है। ये बाउंड्री फिनोमिना इसलिए है क्योंकि इसको बाउंड्री क्रॉस करना ज़रूरी होता है सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होने के लिए। और दूसरी चीज़ ये पता चला कि हीट हमेशा ट्रांजिशन में दिखती है। ट्रांजिशन मतलब जिस दौरान ट्रांसफ़र होती है बस तभी विजिबल होती है। अब हीट जब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफ़र हो रही है तो इसके लिए डायरेक्शन का बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्शन का बताना मतलब कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, ये कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जा रही है, कि भाई सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है, कि सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है। तो जब डायरेक्शनल फिनोमिना हीट ट्रांसफ़र के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इसके लिए डायरेक्शन का साइन कन्वेंशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जो हम लोग डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास सिस्टम है और इसके तरफ का सराउंडिंग है ये। जब भी सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी तो उसे हम लोग लेंगे पॉजिटिव। मतलब जब सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी तो उसे हम लोग मानेंगे कि हीट हमारी पॉजिटिव है। और जब भी हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी तो उसे हम लोग मानेंगे निगेटिव। कहने का मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ हीट जब सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफ़र होगी तो उसे हम लोग पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, और सिस्टम से जब सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी तो उसे हम लोग निगेटिव साइन के फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।